Hello everyone, how are you? Welcome you all in my YouTube channel. Today we are discussing about the new topic of more periodic classification of element. In this topic we discuss about the Mendeleev periodic table. Okay? इससे पहले हमने अगर आप देखोगे periodic classification of element के अंदर हमने इससे पहले डोबेनेरियर ट्रेड का एक वीडियो हम बना चुके हैं। साथ में हमने जो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल है उसका भी हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है यू कैन गो सर्च ऑन यूट्यूब। आपको वहां पे बहुत क्लियर तरीके से आपको दोनों के दोनों जो वीडियोस हैं वो आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा। नाउ मूव टू द टुडे टॉपिक्स। इन टुडे टॉपिक्स वी डिस्कस अबाउट द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। ओके, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि मेंडेलीव कौन थे। ओके, अगर आप देखोगे तो मेंडेलीव का जो बर्थ था वो 1834 में हुआ था। ओके, और उनकी जो डेथ थी वो 1907 में हुई थी। ओके, तो ये कुछ बेसिक जो बातें हैं जो हम यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे। नाउ मूव टू द मेन टॉपिक कि हम लोग इसके अंदर क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। हाउ द मेंडेलीव डिस्क्राइब डिराइव द पीरियोडिक टेबल यूजिंग जो डोबेनेरियर ट्रेड था या फिर आपका न्यूलैंड ऑक्टेव रूल था, वो दोनों की मदद से उन्होंने किस तरीके से एक टेबल कंटेंट किया, टेबल बनाया यहाँ पे एलिमेंट का, जिसको उन्होंने अपने नाम से मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल यहाँ पे कहना स्टार्ट किया। करेक्ट। दूसरी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि इन द टाइम ऑफ मेंडेलीव 63 एलिमेंट आर डिस्कवर। ओके, 63 एलिमेंट्स आर डिस्कवर on the time of मेंडेलीव। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। अगर आप कभी भी मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हो तो आपको एक चीज क्लियर कर लेनी है कि इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर। ओके, तो उस टाइम पे 63 एलिमेंट क्या थे, डिस्कवर थे। तो वो 63 एलिमेंट के ही ऊपर क्या कर सकता था, रिसर्च कर सकता था। ओके, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, सेकेंड पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देखा होगा जितने भी चाहे आप डोबेनेरियर ट्रेड के बारे में आपने पढ़ा हो या फिर आपने यहाँ पे न्यूलैंड ऑक्टेव रूल के बारे में पढ़ा हो, उसके अंदर आपने देखा था कि दे आर अरेंजिंग देयर एलिमेंट। ओके, विथ ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल। ओके, बट इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, he saw the chemical and physical property of element. Okay, physical properties of elements। क्या ये बात आपको क्लियर हुई कि इन टाइम ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल all the element are show on the basis of chemical and physical property। okay, अगर आप बाकी सब में देखोगे दे आर ओनली कंसिडर टू बी ए केमिकल प्रॉपर्टी। उन्होंने जितने भी एलिमेंट के अरेंजमेंट किए थे वो सभी के सभी एलिमेंट के अरेंजमेंट उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टी को देख के ही किया था और ये बताया था कि उनका जो पीरियोडिक टेबल है वो करेक्ट है। और सेम जो मेंडेलीव है उसने क्या किया, एक एक्स्ट्रा जो पॉइंट था इन रिस्पेक्ट ऑफ केमिकल ही एडेड द फिजिकल प्रॉपर्टी इन दिस। ओके, और उन्होंने क्या किया, दे विल चेक द फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज ऑफ एवरी एलिमेंट। ये उनका थर्ड पॉइंट था। मेन पॉइंट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज, सॉरी, मेन पॉइंट ऑफ द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल इज, ओके, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। ओके, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी of an element use a are a periodic function of their atomic masses, periodic function of their
एटॉमिक masses. ओके, क्या ये बात आपको क्लियर होगी? दे चेक द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, ओके, आर द periodic function of atomic masses. You already know all the element are arranged in Mendeleev periodic table. All the element are arranged on the basis of atomic masses. You can clearly see in the periodic table of element. First element is hydrogen, their atomic masses is 1.01. Second will be helium 4.02, lithium 6.94, beryllium 9.01, boron is 10.8, carbon is 12.0, nitrogen is 14.0, oxygen is 16.0, fluorine is 19.0, neon is 20.0, sodium is 23, magnesium is 24. You can see in a table, okay, all the elements are arranged on the basis of atomic masses, okay, increasing order of atomic masses, okay. आपको ये कभी भी नहीं भूलना है कि दे आर अरेंजिंग देयर एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. तो यहाँ पे आप ये चीज क्लियर कर लो, ओके. यहाँ पे एक और पॉइंट यू कैन ऑल्सो एड, दे आर अरेंज, दे आर अरेंज elements in periodic table on basis of increasing order of atomic masses. क्या ये बात आपको क्लियर हुई कि दे आर अरेंजिंग एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस? अगर आप इसका पीरियोडिक टेबल देखते हो क्लियर तरीके से तो यू कैन क्लियरली सी, ओके, the first element the atomic mass will be less, okay. After first element you can see the helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, okay. अगर आप इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट अगर आप देखते हो पीरियोडिक टेबल में, तो एलिमेंट आर अरेंजिंग लाइक दिस. फर्स्ट इज हाइड्रोजन, ओके, सेकंड इज हीलियम, ओके, देन ही अरेंज द हीलियम, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, okay. He will arrange the element like this. All the element have the unique atomic masses, okay. अगर आप हीलियम ले लो तो हीलियम का एटॉमिक मास क्या होगा? लिथियम से कम होगा. अगर आप लिथियम का एटॉमिक मास देखते हो तो इट विल बी लेस देन बेरिलियम, ओके. अगर आप बेरिलियम का एटॉमिक मास देखते हो तो इट विल बी लेस देन बोरॉन. बोरॉन का जो एटॉमिक मास होगा इट विल बी लेस देन कार्बन. कार्बन का एटॉमिक मास होगा लेस देन नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का एटॉमिक मास इज लेस देन ऑक्सीजन, ओके. इस तरीके से उन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे जो 63 एलिमेंट थे उनका अरेंजमेंट यहाँ पे कर दिया. अभी इसके अंदर अगर आप कभी अगर आपको कहा जाए, पूछा जाए कि अगर आपको पूछा जाए कि आप मेन फीचर लिखियो आप मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का, देन व्हाट विल यू राइट इन फीचर ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल? ये सबसे बड़ा एक पॉइंट यहाँ पे आता है. तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द मेन फीचर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सॉरी, इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, ओके. मेन फीचर ऑफ Mendeleev periodic टेबल. क्या ये बात आपको क्लियर हो गई कि इफ वी डिस्कस एनी पॉइंट, एनी टॉपिक, ओके, इन दिस टॉपिक वी डिस्कस अबाउट देयर फीचर, ओके, their merits and their demerits, okay. In this point we also discuss about their main feature of Mendeleev periodic table, कि इस पूरे के पूरे मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में क्या क्या ऐसी विशेषताएं थी, ओके. और इस पूरे के पूरे मेंडेलीव टेबल में वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट देयर मेरिट्स, क्या क्या इसके अंदर खासियत थी, और ऑल्सो डिस्कस अबाउट देयर लिमिटेशन इज ऑल्सो नोन एज द demerits of Mendeleev periodic table, because Mendeleev was not fail, okay, like other scientists, like Dobbeneria trade, they are failed to explaining the element, okay, like the Newland octave rule, they are also failed to explaining element, okay. Like they are only applicable up to the calcium, but Mendeleev is
not the fail. Okay, he was arranging the element on the proper order, but he was arranging the wrong pattern, he was arranging the element in the wrong form. Okay, that's why he only failed in arranging the element in the proper order. Okay, but they did all the element on the classification basis of chemical and physical property. वहां पे वो किसी भी तरीके से फेल नहीं हुआ था, उसने प्रॉपर तरीके से एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया था. ओके, दे आर 90% करेक्ट टू अरेंजिंग द एलिमेंट ऑल्सो, but they are failed 10% because in Mendeleev periodic table you can see some spaces are vacant in Mendeleev periodic table for the future element. Okay, but वो future element जब discover हुए, they are not in position to classify the element. Okay, and give the proper position in Mendeleev periodic table. So first we discuss about the main feature of Mendeleev periodic table. The first point in the main feature of modern periodic table is, okay, in you can say that the element are arranged in a row. The element you can write down, the element are arranged in rows and column in the periodic table. Okay, you can see in Mendeleev periodic table there are rows and a period also there. Okay, rows and column will be there. ओके, ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका रॉ हो जाता है. ओके, एंड दिस विल बी, सॉरी, दिस विल बी कॉलम. ओके, ये आप क्या करो, यहाँ पे ये क्या है, कॉलम है, एंड दिस विल बी रो. ओके, तो आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत क्लियर हो गया होगा आपको कि इन Mendeleev periodic table the element are arranged in row and column in the periodic table. ये फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया. Now the second point in the main feature of modern Mendeleev periodic table is, you can write down the second point. Second point is the horizontal row are called, the horizontal rows are called period. ओके, अगर आप यहाँ पे मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल देखोगे, यू कैन वी कैन ऑल्सो राइट डाउन द रॉ, कि रॉ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आपके रॉस हैं. ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियड भी कहते हैं. ओके, इसको हम क्या कहते हैं, वी ऑल्सो से दैट द पीरियड. ओके, और अगर आप कॉलम की बात करोगे, देयर आर कॉलम्स ऑल्सो प्रेजेंट. Third point, you can write down the third point in the main feature of Mendeleev periodic table. Okay, there are vertical columns are present. Okay, called ग्रुप्स. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो देयर आर ग्रुप्स ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉलम, यानी हम उसको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं. और ये कॉलम्स को ही हम लोग ग्रुप्स कहते हैं. देयर आर 8 कॉलम्स विल बी प्रेजेंट. फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फिफ्थ कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड 8 कॉलम. ऑल द कॉलम आर गिव नंबर टू द रोमन नंबर. अगर आप देखोगे वहां पे ये सारे के सारे जो कॉलम है उनको क्या है, रोमन नंबर आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा. ओके, यहाँ पे यू कैन ऑल्सो राइट डाउन इन द पीरियड, ऑल द पीरियड आर गिवन टू द 1 to 6 नंबर. ओके, इन अरेबिक फॉर्म. ये सारे के क्या है, अरेबिक नंबर है. और ऑल द ग्रुप्स आर इन रोमन नंबर. ओके, अगर आप क्लियर तरीके से देखोगे तो आपको जो ग्रुप्स है ना, वो सारे के सारे आपको रोमन नंबर में यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे. क्या आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे आपको दिया है ये 0, ये आपको रोमन नंबर दिया है, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया, ये आपका फिफ्थ हो गया, दिस वन इज 6, 7 एंड 8. ओके,
ये सभी के सभी आप देखोगे तो आपको रोमन नंबर में दिए हैं, और ऑल द पीरियड आर इंडिकेटेड इन अरेबिक नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 6 जब हम लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अरेबिक नंबर कहते हैं इन लेटर वर्ड। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ये पॉइंट बहुत बेसिक सा ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे दिया है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन द गिवन पीरियड शो द रेगुलर ग्रेडेशन। ओके, अगर आप इसके जितने भी प्रॉपर्टी देखते हो, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन पीरियड शो रेगुलर ग्रेडेशन। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलर ग्रेडेशन? तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना होगा। द मीनिंग ऑफ ग्रेडेशन इज लाइक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर आप यहाँ पे लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव करते हो तो इसमें आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ये दोनों चीजें यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिलेंगी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ओके, अगर आप वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हो तो आपको वहां पे एक जो रेगुलर ग्रेडेशन होता है वो आपको प्रॉपर्टीज में देखने के लिए मिलेगी। या तो प्रॉपर्टीज आपकी इंक्रीज होगी या फिर प्रॉपर्टीज आपकी डिक्रीज होगी इन मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। तो ये आप एक और पॉइंट यहाँ पे यू कैन ऑल्सो मेंशन हियर। और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कहा है कि देयर आर वर्टिकल्स कॉलम आर प्रेजेंट कॉल द ग्रुप्स। ओके, और दे आर नंबर इन रोमन फॉर्म। जैसे 1 to 8 यहाँ पे आपको ग्रुप देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि देयर आर 8 वर्टिकल्स कॉलम आर प्रेजेंट। ओके, कॉल्ड ग्रुप्स, दे आर 8 ग्रुप्स नंबर फ्रॉम 1 to 8 इन रोमन नंबर। ओके, तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से आपको कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे और पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना चाहते हो, यू कैन ऑल्सो मेंशन द पर्टिकुलर ग्रुप आर द केमिकली सिमिलर इन नेचर। तो यहाँ पे यू कैन ऑल्सो राइट डाउन द फिफ्थ पॉइंट। ओके, पर्टिकुलर ग्रुप, particular groups are chemically similar in nature. Okay, what is the meaning of this point? अगर आप कभी भी कोई एक ग्रुप देखो, सपोज वी टेक द फर्स्ट ग्रुप, इन फर्स्ट ग्रुप यू कैन सी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन दिया है। ओके, यू कैन क्लियरली सी द एलिमेंट इन द फर्स्ट ग्रुप। अगर आप देखोगे फर्स्ट ग्रुप में, अगर आपको कंफ्यूजन है, यू कैन कंसीडर टू बी अ फर्स्ट ग्रुप एज अ हाइड्रोजन, ये आप कंसीडर कर लो। फर्स्ट ग्रुप में आप देखोगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ओके, उसके बाद आपको रुबेडियम दिया है और उसके बाद आपको चेजियम दिया है। ओके, क्या ये मैं सही बोल रहा हूं? अगर आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और चेजियम को देखोगे, दे आर in first group their valency will be same. Okay, in last shell one electron will be present, okay, in the form of valence electron। और अगर आप इसकी वैलेंसी, अगर आप इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखोगे, दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। तो ये सभी के सभी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है सिमिलर इन द पर्टिकुलर ग्रुप। अगर आप सेकंड ग्रुप कंसीडर करते हैं, इफ यू कंसीडर द सेकंड ग्रुप लाइक द बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ओके, स्ट्रोंशियम, उसके बाद बैरियम, तो ये दिस विल बी शो द सेम प्रॉपर्टी इन पर्टिकुलर ग्रुप। ओके, अगर आप बोरॉन लेते हो, कार्बन लेते हो, नाइट्रोजन लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, फ्लोरीन लेते हो, दे आर ऑल्सो शो द सिमिलर प्रॉपर्टी इन द पर्टिकुलर ग्रुप। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? अगर आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो द वीडियो, आपको वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, और आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर की जाएगी। ओके, now the next point is you can also write down the merits of Mendeleev periodic classification। there are some merits are there। जैसे अगर आप क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट करते हो, ओके, चाहे आप करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस करते हो, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट करते हो इन Mendeleev periodic table, दिस पॉइंट आर वी डिस्कस इन द मेरिट्स ऑफ Mendeleev periodic table। यानी एक अचीवमेंट की तरह हम लोग उसको देखते हैं Mendeleev periodic table के अंदर। तो write down the next sub point in the Mendeleev periodic table is merits of Mendeleev periodic table। merit of Mendeleev
पीरियोडिक टेबल। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे, यू कैन सी द मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। देयर आर लॉट्स ऑफ मेरिट विल बी देयर, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, कि मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको क्या क्या खास बात आपको देखने के लिए मिली है। तो फर्स्ट वी डिस्कस इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल एलिमेंट। ओके, अगर आप इससे पहले जितने भी, अगर आप, सॉरी, इससे पहले आप जितने भी क्लासिफिकेशन देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ, चाहे आपका डोबेनेरिया ट्रेड हो, ओके, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव रूल हो, दे आर नॉट गिव द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू द ऑल एलिमेंट्स। ओके, दे आर limited their resources, okay, they are giving limited knowledge about their element, okay, they are not give all the element information, यानी वो प्रॉपर तरीके से सभी एलिमेंट के बारे में वो इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए। but the Mendeleev give all element information with the proper, okay, so you can write down the first point. First point is classification of all element, classification of classification of all element। अभी इसमें क्या क्या है सुनो, अभी आप मुझे बताओ, अगर आप मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल देखते हो तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट उसने लिए हैं, सारे के सारे एलिमेंट का वो एक प्रॉपर तरीके से जो क्लासिफिकेशन है, चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी हो या ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी हो, दे आर एबल टू एक्सप्लेन द एलिमेंट विद द प्रॉपर, ओके, वो बहुत प्रॉपर तरीके से सारे के सारे एलिमेंट एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा कैपेबल था। उसने कहीं पे भी एक्सप्लेनेशन में कमी नहीं रखी है। ओके, तो यू कैन राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट इन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज, ओके, मेंडेलीव क्लासिफिकेशन इंक्लूड, इट इंक्लूडेड, इट गिव, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, इट गिव्स all 63 element known at that time, known at that time on the basis of their atomic masses, atomic mass, ओके। और यहाँ पे आपको ये प्रॉपर तरीके से समझ गया कि आप जब मेंडेलीव अपना ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ऑन टाइम ऑफ मेंडेलीव देयर आर 63 एलिमेंट आर देयर। यहाँ पे आप पूरे के पूरे 63 एलिमेंट आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो। जितने भी एलिमेंट उसके टाइम पे प्रेजेंट थे वो सभी का क्लासिफिकेशन करने में वो बहुत अच्छा था। उसने सभी एलिमेंट का क्या किया था, एक प्रॉपर तरीके से जो क्लासिफिकेशन होता है दे डिड, ओके, और उसने कहीं पे भी गलती नहीं की थी। आगे चल के इसके आप लिमिटेशन जब आप पढ़ोगे ना, तब आपको समझेगा कि उसने गलती नहीं की थी। बस जो अरेंजमेंट होता है ना, एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, इस ऑर्डर में आपको एलिमेंट को अरेंज करना है, उसमें वो फेल हो गया कहीं ना कहीं। ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट इन मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, तो आप यहां पे लिख सकते हो करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, ओके, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। अभी इसका मतलब क्या होता है, यहां पे थोड़ा सा ध्यान से सुनो, ओके। करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस का मतलब होता है कि मेंडेलीव के टाइम पे आपको बहुत सारे 63 एलिमेंट क्या थे, प्रेजेंट थे। उसने सारे के सारे एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। जब वो क्लासिफिकेशन कर रहा था तो कुछ ऐसे एलिमेंट थे, ओके, कुछ ऐसे आपको एलिमेंट उस पीरियोडिक टेबल में दिखने के लिए मिले जिसका जो एटॉमिक मास था उसने क्या किया, करेक्ट किया बाद में। और आफ्टर करेक्शन उसने एलिमेंट को एक प्रॉपर नाम वहां पे उसने दिया है। अभी वो कौन कौन से नाम है उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा देखो, एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट लाइक, अभी कौन कौन से एलिमेंट थे, फर्स्ट ही टेक अ बेरिलियम, ओके, देन इस गोल्ड आपका, और तीसरा था आपके पास इंडियम, ओके। इसका उसने क्या किया, सिंपल सा जो करेक्शन था एटॉमिक मासेस का उसने यहाँ पे आपको करके दिया है। यू कैन राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ बेरिलियम, ये आपका बेरिलियम होता है, AU इज गोल्ड,
ओके, और IN का होता है आपका इंडियम। ओके, दे गिव करेक्ट, they give the corrected based on their position in टेबल। अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझा तो आप बस इतना याद रखो कि जब वो क्या कर रहा था, मेंडेलीव अपना पीरियोडिक टेबल बना रहा था ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, तो उसने क्या किया, कुछ एलिमेंट देखे, जैसे आपका बेरिलियम हो गया, एयू होगा और इंडियम हो गया। अभी हम यहाँ पे बेरिलियम ढूंढते हैं, एयू ढूंढते हैं और इंडियम ढूंढते हैं। क्या आपको यहाँ पे बेरिलियम, एयू और इंडियम आपको कहीं दिख रहा है? ओके, तो आप यहाँ पे जब आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे कि एयू कहाँ पे है, इंडियम कहाँ पे है और आपका जो बेरिलियम है वो कहाँ पे आपका प्रेजेंट है। उसने क्या किया, ये सारे के सारे जो एलिमेंट यहाँ पे लिए थे वो उनका जो एक प्रॉपर करेक्टेड जो मास था वो पहले गलत दिया था, उसने उसको करेक्ट किया और उनको एक प्रॉपर पोजीशन अपने जो पीरियोडिक टेबल उसने फॉर्म किया था मेंडेलीव ने, उसको उसने क्या किया, उसमें उसने प्लेस दिया। तो ये बात क्या आपको क्लियर हो जाएगी और इसमें क्या आपको डाउट होगा? नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इन मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल इज, यहां पे आपका थर्ड पॉइंट लिखो आप, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। ओके, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। ओके, अभी इसका मतलब क्या होता है कि जब वो अपना पीरियोडिक टेबल फॉर्म कर रहा था तो उसने क्या किया, कुछ ऐसे प्रेडिक्शन किए कि फ्यूचर में जाके ऐसे कुछ नए एलिमेंट होंगे जिसका क्या होगा, डिस्कवर होगा। ओके, और इन फ्यूचर वैसे एलिमेंट भी क्या हुए, आगे जाके डिस्कवर हुए। उसने कुछ प्लेसेस क्या किए थे अपने पीरियोडिक टेबल में, वेकेंट छोड़े थे, और वो प्लेसेस कौन से थे? पहले प्लेस से था एका सिलिकॉन। ओके, ये पहला प्लेस था। दूसरा प्लेस था एका बोरोन, ये उसने दूसरा प्लेस छोड़ा था। और तीसरा था यहाँ पे एका एल्यूमिनियम। ओके, they vacant the three places in Newland. Okay, they vacant the three places in Mendeleev periodic table, और उसकी जगह पे उसने कौन कौन से एलिमेंट एज्यूम किए थे, एका सिलिकॉन, एका बोरोन और एका एल्यूमिनियम फॉर द फ्यूचर। लेकिन आगे जाके इन फ्यूचर यहाँ पे कुछ एलिमेंट डिस्कवर हुए, लेकिन ये एलिमेंट कौन कौन से डिस्कवर हुए? ये एलिमेंट डिस्कवर हुए इन द प्लेस ऑफ एका सिलिकॉन, यहाँ पे डिस्कवर हुआ आपका जर्मेनियम। ओके, इन प्लेस ऑफ एका बोरोन यहाँ पे डिस्कवर हुआ आपका स्कैंडियम। ओके, इन प्लेस ऑफ एका एल्यूमिनियम यहाँ पे डिस्कवर हुआ आपका गैलियम। तो ये कुछ आपके पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। और कभी भी अगर आप यहाँ पे मेरिट्स अगर आप लिखते हो फॉर मेंडेलीव ओके पीरियोडिक टेबल का, तो आपको ये कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आपको भूलना नहीं है, आपको ये मेंशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आप ये पॉइंट यहाँ पे भूल जाते हो तो इससे आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ओके, तो आपको ये बिल्कुल भी जो जितने भी पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको लिखवाए हैं वो बिल्कुल भी आपको भूलने नहीं है। अभी यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि डिफेक्ट ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल जो आपका नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है, सब पॉइंट, कि वो इसके अंदर आपको क्या क्या गलतियां आपको मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में आपको देखने के लिए मिली। ओके, आप यहाँ पे देखो, आपको डीमेरिट्स नहीं दिया है, ना ही यहाँ पे लिमिटेशन दिया है। यहाँ पे आपको लिखा है डिफेक्ट ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। डिफेक्ट का मतलब होता है कि उसके अंदर क्या क्या गलती थी इन टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट। ओके, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। अभी यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो कि डिफेक्ट्स इन द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, आपको क्या क्या यहाँ पे डिफेक्ट्स यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं। अगर आप पूरा का पूरा अगर आप मॉडर्न मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल देखोगे तो यहाँ पे अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर आप ऑब्जर्वेशन करना जानते हो तो यहाँ पे आप देखोगे देयर आर सम प्लेसेस आर वेकेंट। ओके, जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये वेकेंट था। ओके, इसको हम क्या करते हैं, दूसरे कलर से लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये वेकेंट था आपका प्लेस, ये वेकेंट था, ये वेकेंट था, ये और ये प्लेस वेकेंट था, यहाँ पे और यहाँ पे वेकेंट प्लेस था। ओके, और अगर आप यहाँ पे देखोगे कि इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट भी थे जो वेकेंट प्लेसेस पे उसने रखे थे, बाद में जाके जहाँ पे उसको फ्यूचर में वो एलिमेंट मिले थे
ओके। और उसने क्या किया आफ्टर, जब फ्यूचर में वो एलिमेंट मिले तो उसने क्या किया, उसको प्लेस किया। ओके, तो ये सारी चीजें थी। लेकिन यहाँ पे गलतियां क्या क्या हो गई, वो डिफेक्ट क्यों हुआ, ओके, उसके अंदर क्या क्या गलतियां थी, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है जिनको आपको लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट इन डिफेक्ट इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप यहाँ पे मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल अगर आप ओपन करते हो, तो मुझे यहाँ पे आप बताओ कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कहाँ पे है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है एकदम लिथियम के ऊपर, करेक्ट, क्या ये सही है? लेकिन यहाँ पे उसने अरेंजमेंट जो किया था ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, तो क्या आप मुझे यहाँ पे बता सकते हो कि इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे ये कहाँ पे होना चाहिए था, हीलियम के पहले होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे आप देखोगे कि ये लिथियम के ऊपर है। तो ये प्रॉपर तरीके से जो इसका एक अरेंजमेंट था ना हाइड्रोजन का, दे फेल टू अरेंज द हाइड्रोजन इन प्रॉपर पोजीशन। तो ये एक पहला पॉइंट था कि वो क्या हो गया, इसके अंदर डिफेक्ट हो गया। ओके, तो यहां पे आप लिख सकते हो द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन विच प्लेस इन अल्कली मेटल। ओके, और यहां पे अगर आप देखोगे अल्कली मेटल के साथ साथ एज वेल एज हेलोजन ग्रुप। ओके, इसने क्या किया, अपने जो हाइड्रोजन था उसको अल्कली मेटल के साथ साथ उसने क्या किया था, हेलोजन ग्रुप में भी रख दिया था। अगर आप वहां पे देखोगे हेलोजन आपको एटम्स भी वहां पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, इसकी वजह से क्या हो गया, वो फेल हो गया, और फेल होने का ये सबसे एक कारण आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट था यहाँ पे पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि व्हाट इज द आइसोटोप्स। आइसोटोप्स इज नथिंग बट, जैसे अगर आप हाइड्रोजन लेते हो, हाइड्रोजन के थ्री आइसोटोप्स आर देयर। अगर आप कार्बन लेते हो, कार्बन के आपके थ्री आइसोटोप्स होते हैं। ओके, और कभी भी आइसोटोप्स कहाँ पे पोजीशन होते हैं, आइसोटोप्स की पोजीशन होती है जहां पे वो एलिमेंट लाई करता है। ओके, तो ये आप सेकंड पॉइंट लिख सकते हो यहाँ पे, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। ओके, तो आइसोटोप्स की पोजीशन को भी वो रखने में क्या हो गया, फेल हो गया। तो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन all the isotopes of an element have the different atomic masses. Okay, each one them should have the assign the separate position. Okay, all the isotopes have different मास। अगर आप आइसोटोप्स को देखोगे तो उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, लेकिन उनका जो मास होता है वो डिफरेंट होता है। अगर मैं आपको कुछ आइसोटोप्स लिख के दूं, जैसे 1H1, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा आपके पास 2H1, ये आ जाएगा आपके पास 3H1। अगर आप यहाँ पे देखोगे इसका एटॉमिक मास, ओके, इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास, तीनों का जो एटॉमिक मास है यहाँ पे वो क्या है, डिफरेंट है। ओके, एटॉमिक मास इज डिफरेंट। तो ये तीनों का जब एटॉमिक मास डिफरेंट था, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हाइड्रोजन की प्लेस पे ये तीनों के तीनों जो आइसोटोप्स है वो आने चाहिए। अगर आप मेंडेलीव के अकॉर्डिंग लोगे तो मेंडेलीव के अकॉर्डिंग ये आइसोटोप्स कैसे आने चाहिए, एक अलग अलग प्लेसेस पे आने चाहिए। लेकिन वहां पे अलग अलग प्लेसेस क्या थे, अवेलेबल नहीं थे फॉर आइसोटोप्स। उसी तरीके से अगर आप कार्बन के ले लो या फिर आप एल्यूमिनियम के ले लोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे आइसोटोप्स तो देखने के लिए मिलते हैं। ओके, बट देयर आर नो वेकेंट प्लेसेस फॉर आइसोटोप्स की वो आइसोटोप्स को वहां पे एक अलग से पोजीशन वो क्या कर सकता था, दे सकता था, असाइन कर सकता था। इसकी वजह से वो एक और पॉइंट से डिफेक्ट होने लगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा बहुत सारे जो एलिमेंट थे उनकी भी वो पोजीशन को यहाँ पे वो नहीं दिखा सका। ओके, तो ये कुछ आपके जो पॉइंट्स है वो आप यहाँ पे लिख के रखो। एक और पॉइंट यहाँ पे यू कैन ऑल्सो मेंशन कि उसने क्या किया था, जो कोबाल्ट और निकेल लिया था, ओके, इनकी पोजीशन को भी वो किसने क्या किया था, पोजीशन को भी उसने रॉन्ग तरीके से यहाँ पे उसने रिप्रेजेंट किया था। पोजीशन इज रॉन्ग। ओके, अगर आप कोबाल्ट और निकेल देखो, अगर आपके कोबाल्ट और निकेल अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो, कोबाल्ट और निकेल कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे आप देखोगे
कोबाल्ट का अगर आप एटॉमिक मासेस देखते हो तो 58.9 है और निकेल का 58.7 है। ओके, बट दे आर प्लेसिंग कोबाल्ट फर्स्ट एंड निकेल उसके बाद रखा है। तो ये उसकी एक पहली गलती थी यहाँ पे। ओके, यहाँ पे अगर आप प्रॉपर तरीके से देखोगे तो ये एक पहला यहाँ पे उसकी गलती थी। ओके, ये इसकी पहला यहाँ पे ये क्या था, डिफेक्ट था। ओके, इसने क्या किया था, निकेल को बाद में रख दिया था और कोबाल्ट को पहले रखा था। लेकिन इसके अंदर अगर आप क्लियर तरीके से देखोगे तो कोबाल्ट का जो एटॉमिक मासेस है वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू आपका निकेल। तो ये कुछ पॉइंट थे यहाँ पे मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में जो आपको बहुत क्लियर तरीके से समझे होंगे। अगर आपको नहीं समझा होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आप चाहो तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल, ऑन माई टेलीग्राम चैनल। ओके, यू कैन शेयर अ प्रॉब्लम, और आप यहाँ पे जो भी चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। ओके, और all the notes are uploaded on telegram channel, you can join my telegram channel and download it from there। okay, और आप वहां से आप जितने भी हमारे नोट्स हैं, there are lots of notes are available in my telegram channel, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और you can use as a pdf form or you can print out of that pdf। okay, or thank you so much for watching my video, and please do not forget to subscribe my channel and you can share with your friends and tell them to subscribe my channel। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो साइंस है, केमिस्ट्री है, वो सभी के सभी वीडियोस यहाँ पे आपको डेली के डेली आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच अगेन। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।